तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। ठीक है, ये बताना है, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर, है ना, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। ठीक है, ये कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर यानी कि 0.10 ये वाले जो नंबर आपके मिल जाएंगे, √2 वाले, √3 वाले। ठीक है, ये सारे कह रहे हैं ये रियल नंबर है। यस, ये आपके रियल नंबर हैं, क्योंकि जो रियल नंबर होता है रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर के एडिशन को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो कोई सा भी इरेशनल नंबर उठा लो वो रियल नंबर ही मिलेगा। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, दूसरा कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द रियल लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द रियल लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। ठीक है, वेयर m इज नेचुरल नंबर। मतलब कह रहा है कि कोई सा भी पॉइंट उठा लो रियल लाइन पर वो √m टाइप का होगा। ठीक है, नहीं, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ये आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि अगर मैं √-4 लिखूं तो √-4 को मैं -2 नहीं लिख सकता। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्योंकि हम यहाँ पर खाली अंडर आपका पॉजिटिव इंटीजर, जैसे √4 है तो उसको 2 कह सकते हैं, -√4 दूसरी चीज़ आई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो नेगेटिव नंबर कैन बी द फॉर्म ऑफ, है ना, √m। कोई सा भी नेगेटिव नंबर ऐसा नहीं है जो √m फॉर्म का हो सकता है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये बता रहा है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कह रहा है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। देखो आपका जो 2 है, 2 तो आपका रियल नंबर है, रियल नंबर है। क्या 2 इरेशनल नंबर है? 2 इज नॉट इरेशनल नंबर, इज नॉट इरेशनल नंबर, है ना। ठीक है, 2 तो रियल नंबर, तो कह रहा है हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। हमने 2 को दिखा दिया कि जो रियल नंबर तो है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर, है ना। कह रहा है जितने आर द स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ठीक, कोई सा भी स्क्वायर रूट ले लो, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, मान लो 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ये के सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर ही तो है। हमने 4 ले लिया, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, 4 का स्क्वायर रूट का 4 का पॉजिटिव इंटीजर है, स्क्वायर रूट ले लिया। कह रहा है इरेशनल होंगे, नहीं, ये तो रेशनल है। ठीक है, ये तो इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपका गलत बात है। ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है वो 2 होता है, वो इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन रेशनल नंबर। ठीक है, √5 को हमने √3 को सीख लिया था, हमने कहा था अभी जस्ट बता रहे हैं ना, तो हमने √3 को सीख लिया था, √2 को सीख लिया था, और एक हमने रूल भी सीखा था। रूल क्या सीखा था? यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि √5 को हमको रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पर। ठीक है, क्या है, √5, ये कह रहा है इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और हमने कहा था अगर हमें √m को रिप्रेजेंट करना है तो हम √m-1 को करेंगे रिप्रेजेंट। जैसे हमने √2 बताया था, फिर √3 को रिप्रेजेंट बताया, फिर एक रूल बताया था ना। तो ये रूल आपको याद होना चाहिए कि अगर हमको रेशनल इरेशनल नंबर √m को ड्रा करना है तो √m-1 को भी करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए √5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, √5-1 = √4, √4 ड्रा करेंगे। ठीक है, √4 मीन्स 2, है ना, मीन्स 2।
अब देखिए ये दो तरीके से हो सकता है। देखिए हमने ले लिया 0 1 2, 1 यूनिट यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक दूसरी यूनिट, ये भी 1 यूनिट ही है, यहाँ से यहाँ तक तो 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, बोलिए √2 हमने ड्रा किया। अब यहाँ से हमने एक लेंथ मान लिया 1, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया 1। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा किया इस पर, हमने शायद वहाँ पर ये हाईलाइट नहीं किया था, आई थिंक याद है कि नहीं याद है, वहाँ पर हमने जो बताया था वो परपेंडिकुलर, ठीक है, वो ड्रा करते हैं, लाइन नहीं, उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, वो अगर नहीं किया तो उसके लिए ये हमारी बात अब बता रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर ड्रा करना। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अब देखिए ये पूरा 2 है। ठीक है, अब ये आपका यहाँ से यहाँ तक हमने ये कंसीडर कर लिया, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा इसको मिलाने के बाद। ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। पीजीटी लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये इसको हमने कंसीडर कर लिया OAB, है ना। तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से OB क्या हो जाएगा आपका, OB 2 का स्क्वायर प्लस AB 1 का स्क्वायर। ठीक है, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो OA इज इक्वल टू √5। ये तो हो गया। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया सिंपल वाला। ठीक है, ये तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे करेंगे। पहला 0 1 यूनिट ले लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, हम यहाँ से √2 ड्रा कर लिए। ठीक है, अब जैसे √2 ड्रा हो जाएगा, ठीक, √2 जैसे ड्रा होगा, अब हम √3 ड्रा कर लेंगे। तो √3 जब ड्रा करेंगे तो यहाँ से अब हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर इस पर ड्रा करेंगे। ठीक है, इसको मिलाएंगे इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये √2 हो जाएगा। ठीक, ये वाली कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब ये √2 हो गया, अब फिर वही लेंगे। ठीक है, ये √2 हो जाएगा, अब ये मिल कर के आएगा √3। ठीक, अब फिर इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, एक यहाँ से लेंथ लेकर के एक आर्क लगा देंगे, तो यहाँ से निकल कर के आ जाएगा ये वाला √3। ठीक है, √3 निकल कर आएगा। फिर हम क्या करेंगे, वही काम फिर करेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ से एक ड्रा कर लेंगे, यहाँ इसको मिलाते हुए जाएंगे। ठीक है, अब ये √3 है, ये 1 है। ठीक है, ये √3 है, ये 1 है, √3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो वही पीजीटी जब लगाएंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 + 1, ये आ जाएगा क्या आपका, अब आ जाएगा आपका √4 इस तरीके से। ठीक है, अब जब √4 आ जाएगा फिर इस तरीके से घुमा करके बना देंगे, तो वहाँ से आपका इस तरीके से √5 निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे करिए, वैसे बेसिकली ये वाला ठीक पड़ेगा। ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है, और एक तरीका और है, किसी भी कितना भी आपको दे दे, कितना भी दे दे आपको, √5 √6 √7 √9 √10, कुछ नहीं करना होता है। देखिए हम क्या करेंगे, 1 यूनिट बना लेंगे, 0 1 यूनिट ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट मिल जाएगा। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ड्रा करेंगे। ठीक है, 1 यूनिट का ड्रा करेंगे, तो यहाँ से जब इसको पीजीटी लगाएंगे ये √2 आ जाएगा। ठीक है, ये √2 आ जाएगा, √2 आएगा। अब यहाँ से हम क्या बना देंगे, ये इस तरीके से इसको गोला प्रकार रख करके इस तरीके से आर्क लगा देंगे, तो ये आपका जो मिल जाएगा ये √2 मिल जाएगा। ठीक है, √2 मिल जाएगा। बात क्लियर। अब फिर क्या करना होगा, फर्दर हमें ये करना होगा कि यहाँ से अब इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, 1 यूनिट का ही परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये बेस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बेस हो जाएगा। अब ये हमने ले लिया इसको O, इसको B कहेंगे, ये मान लो C पर कटा है। ठीक है, A' मान लो। अब देखिए ये परपेंडिकुलर अब ये हो गया और ये बेस हो गया। अब फिर पीजीटी लगाएंगे इसमें, तो ये 1 यूनिट है, तो √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये सब मिला करके अब इसको मिला देंगे यहाँ से।
अब यहाँ से एक बना देंगे इस तरीके से लेंथ। ठीक है, बात क्लियर। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है फिर से देखिए क्या है, यहाँ जो पॉइंट खत्म हुआ था, अब यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये आपका √2 था, ये 1 था, अब यहाँ पर पीजीटी लगाएंगे तो ये वाली लेंथ अब हमें चाहिए OC। तो OC का स्क्वायर जो होगा इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, है ना। तो आपका OA क्या है, √2 का स्क्वायर प्लस AC क्या है, 1 का स्क्वायर। तो OC का जो स्क्वायर हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, तो OC इक्वल टू √3, है ना। OC क्या आ गया, √3। तो √3 देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ गया कि नहीं, बढ़ा। अब हम फिर क्या करेंगे फर्दर, यहाँ से भी अब इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे 1 यूनिट लेंथ का ही, 1 यूनिट लेंथ का ही। ठीक है, अब देखिए ये √2 हो गया, अब ये बेस का काम किया, अब ये परपेंडिकुलर का काम किया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हाइपोटेनस का काम करेगा। ठीक है, हाइपोटेनस का काम करेगा। ठीक, बताइए, हाइपोटेनस का काम करेगा और इसको हमने दे दिया AD नाम दे दिया, और ये 1 यूनिट का ही है। अब इसमें पीजीटी लगा लो, जब इसको खोल करके देखोगे, ऐसे घुमाओगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक है, अब इसमें भी लगा लो पीजीटी, तो क्या बन जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस है, OD का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला तो इज इक्वल टू OD क्या आया है आपका 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस OC क्या आया है आपका OC √2, हाँ OC। ठीक है, हाँ √3 आया है आपका OC √3। अब ये √3 बन गया था ना, √2 तो ये है, √3 ये है, ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का ये हो जाएगा 3। तो OD इज इक्वल टू आपका आ गया √4। ठीक है, तो ये जो आई वाली बात, ये √4 आई। अब यहाँ से इस तरीके से हम फिर इस तरीके से आर्क घुमा देंगे। बात समझ में आई। अगर आप लोगों को मैं एक बार कॉपी पेन से प्रकार कंपास की हेल्प से, गोले प्रकार कंपास की हेल्प से एक बार इसको बता दूंगा। ठीक है, आप अब देखिए √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8 इस तरीके से ये चलता जाएगा। आपको चाहे ये वाला तरीका सही लगे ये वाला करिए, ये वाला तरीका लगे सही तो ये कीजिए। ठीक है, एज योर विश, जो आपको बढ़िया लगे। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर किन्हीं को कोई सा भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन और उसके एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।